स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 5 में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान बजट के ऊपर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी को एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाएं और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले और आप सबसे पहले वीडियो को वॉच करें। तो चलिए दोस्तों पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में देश के किस पहले राज्य ने प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो जिसका सही आंसर होगा दोस्तों राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित किया गया है। जिसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 9.58 लाख करोड़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में बजट 2021-22 में कहां पर राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों अजमेर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1999-2000। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में प्रदेश में युवाओं व बच्चों के शारीरिक विकास व खेलकूद प्रोत्साहन के साथ साथ आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, आर्थिक समीक्षा 2020 व 2021 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित की गई है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 1,93,386। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा विद्या संबल योजना लागू करने की घोषणा की गई है। इसका संबंध किस ऑप्शन के साथ है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर उद्योगों का सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार अग्रिम अनुमानित योगदान कितना प्रतिशत रहा है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 24.80%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, बजट 2021-22 में घोषित जीवन रक्षक योजना के तहत गंभीर घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने वाले को प्रोत्साहित करने के लिए कितनी राशि दी जाएगी? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5,000 रुपये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत राज्य में गेहूं के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कितने जिलों में लागू किया गया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों 14 जिलों में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 से पूर्व आप सभी को एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो में आने वाले क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। और दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट या कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कृषक व पशुपालकों की आय में वृद्धि तथा समग्र विकास के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12,
आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार खाद्यान्न का कुल उत्पादन 271.33 लाख मीट्रिक टन होना अनुमानित है, जो कि गत वर्ष की अपेक्षा कितना प्रतिशत अधिक है। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2.08%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा प्रोसेस्ड उत्पादों के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में मिनी फूड पार्क बनाने की घोषणा की गई है। इसके प्रथम चरण में मिनी फूड पार्क स्थापित होने वाला जिला है। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पाली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में है। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 10.58%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, किसानों की उपज के विपणन व बेहतर मूल्य दिलाने के लिए आधुनिक सुविधा युक्त ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आंगनवा जोधपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार पेट्रोलियम क्षेत्र में कितना राजस्व अर्जित करना अनुमानित है। ये आंकड़े दोस्तों दिसंबर 2020 तक के हैं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1210.46। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में गौशालाओं व पशुपालकों को उनके घर पर आपातकालीन पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर कौन सी वेटेनरी चिकित्सा सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 102 मोबाइल वेटेनरी सेवा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार शहरीकरण के संदर्भ में कोटा का प्रतिशत कितना रहा है। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 60.31%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में सरकार ने किस क्षेत्र में मारवाड़ इंडस्ट्री क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जोधपुर, कांकनी, रोहट, पाली क्षेत्र में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य पीपीपी परियोजना में कितनी परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 184 योजनाएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में फिनटेक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जयपुर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, सतत विकास लक्ष्य एजेंडा 2030 कितने पीएस पर केंद्रित कार्य योजना है। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 PS। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कौन सी योजना को शुरू करने की घोषणा की है। जिसका सही उत्तर होगा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में सितंबर 2020 तक बैंक व जमाओं में सितंबर 2019 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 13.15% की वृद्धि हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, हाल ही में घोषित बजट के अनुसार घुमंतु व अर्धघुमंतु समुदाय के उत्थान के लिए डेनोटाइफिड ट्राइब्स पॉलिसी DNT लाई जाएगी। निम्न में से कौन सी जनजाति इस समुदाय में शामिल नहीं है। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मीणा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, कितनी सिंचाई परियोजनाओं के नवीनीकरण के लिए जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से ऋण सहायता प्राप्त होने की मंजूरी मिली है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 137। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, हाल ही में घोषित बजट के अनुसार बच्चों में नशे को रोकने तथा विकट परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए कितने संभागों में समेकित बाल पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करना प्रस्तावित है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 7, मतलब 7 जिलों में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान रिडकोर की स्थापना कब की गई? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2004 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, बजट 2021-22 के अनुसार 25,000 आंगनबाड़ियों को नंद घर योजना में सम्मिलित किया जाएगा। नंद घर योजना किससे संबंधित है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आंगनबाड़ियों की दशा सुधारने व प्री स्कूल गतिविधियों को समुचित व्यवस्था से इसका संबंध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार दिसंबर 2020 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता है? जिसका सही उत्तर होगा 21,835.90 मेगावाट। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो का समापन करते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को पूरी देखने के लिए। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाए और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों।